अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृत की भूमि महाकुंभ, जहां फिर एक बार टूट गई काल की सीमाएं, जहां फिर एक बार एक हो गए सारे रंग, सारे राष्ट्र, सारी मान्यताएं, सारे विश्वास। शेष रहे सिर्फ महाकुंभ के जयकारे। परिधियों से परे, सत्य के निर्मल उजास से परिपूर्ण, सिद्धियों के आलोक से प्रखर, मनुष्यता को फिर नई ऊंचाई दे गया कुंभ। मान्यताओं की मेड़ें ध्वस्त हुई, हुआ उच्च चेतना का महासंगम। भाषाएं मिली, लोग मिले, भेद मिटे, अलग करने वाली पहचान मिटी। रह गया सिर्फ महाकुंभ। बस एक डुबकी और खो गया सारा कलुष। कुंभ के मेले में खो गया मैं तुम, रह गया हम। मिट गया द्वैत, रह गया अद्वैत। छट गए पाप, बच गया पुण्य। रह गई दिव्यता, शेष रह गया शोधित मनुष्य। अपनी पावन चेतना के साथ धरती से आकाश तक, नए विस्तार के साथ, कुंभ एक अवसर था और आमंत्रण भी। अमृत घट लिए खड़ा रहा यहां स्वयं विराट। अमृत पुत्रों को अमृत छकाने महाकुंभ विदा हुआ। फिर एक बार दे गया सनातन को अमृतत्व का वरदान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश अतुल कुंभ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं AB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। तो इस वक्त एक बड़ी खबर कि प्रयागराज पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्होंने यहां पर मुलाकात की है। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सभी को उन्होंने बधाई दी। महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए थे। रेलवे के इंतजाम से यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यहां पर रेल अधिकारी कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की है। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए बधाई दी है। जिस तरह से इस महाकुंभ के दौरान रेलवे ने अपनी सुविधाएं दी, जिससे करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच सके और आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। रेलवे की जिस तरह से पूरी भूमिका रही, व्यवस्थाएं रही, इसे लेकर रेल अधिकारी और कर्मचारियों से रेल मंत्रियों ने मुलाकात की और देखिए सभी को महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए उन्होंने बधाई दी है। इस महाकुंभ में, इसके आयोजन में जिस तरीके से सभी विभागों ने, रेलवे ने, प्रशासन ने, सब ने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। तो
एकता का बहुत बड़ा ये परिचायक है ये सफल आयोजन। बढ़ते आगे, प्रयागराज महाकुंभ का आज औपचारिक समापन है। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। रिकॉर्ड 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां आस्था की डुबकी लगाई है। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होगा और इस औपचारिक समापन में, इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में रिकॉर्ड 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। तो कल महाशिवरात्रि के मौके पर इस महाकुंभ का अंतिम दिन रहा और आज औपचारिक समापन इस महाकुंभ का होने जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 66 करोड़, ये कोई आंकड़ा कम नहीं है। 66 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और आज इस आयोजन का, इस महाकुंभ का, इस अतुल्य महाकुंभ का आज समापन होने जा रहा। औपचारिक समापन आज इस महाकुंभ का होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आस्था का महाकुंभ, जिसमें हर दिन एक अलग रंग देखने को मिले, क्या आम क्या खास, हर किसी ने प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। और आज इस महाकुंभ का समापन, औपचारिक समापन होगा। तमाम तस्वीरें IBC 24 लगातार अपने मेगा कवरेज, महा कवरेज के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहे कि किस तरह से इस महाकुंभ की भव्यता रही, क्या तैयारियां रही, किस तरह से लोग यहां पर पहुंचते गए और आस्था की डुबकी वो लगाते चले गए। कई रिकॉर्ड यहां पर ध्वस्त हुए। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज इस महाकुंभ का औपचारिक समापन होने जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम उन लोगों को धन्यवाद यहां पर सीएम देंगे जिन लोगों ने ये पूरा सफल आयोजन किया। जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सफल आयोजन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। सभी और ये अतुल्य महाकुंभ की हर एक तस्वीर। अब देखिए, आज इस महाकुंभ का समापन होगा तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रयागराज पहुंचे और रेल कर्मचारी अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। जिस तरह से रेलवे की एक बड़ी भूमिका इस आयोजन में रही कि तमाम सुविधाएं लोगों को दी गई और यही वजह रही जिसकी वजह से 66 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे और उसके बाद इन्होंने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आज सुबह की तस्वीरें जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचे। रेल अधिकारी कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की, सभी को बधाई यहां पर दी सफल आयोजन के लिए। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होने जा रहा और आज औपचारिक समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचे। रेल अधिकारी कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की। चलिए और सीधा एक बार फिर से रुक करेंगे प्रयागराज का। दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं संदीप तिवारी भी प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा अतुल्य कुंभ का आयोजन हुआ, 66 करोड़, राजेश कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और 66 करोड़ लोगों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। रेलवे की हर एक विभाग की हम देखें तो यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे ने जिस तरह से काम किया, रेल मंत्री आज रेल अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचे, उन्हें बधाई दी। किस तरह की तस्वीरें आज यहां पर राजेश? बिल्कुल, तस्वीर वो दिखाएंगे। और अभी आपने सुना केंद्रीय रेल मंत्री को, उन्होंने जिस तरह से तारीफ की
पूरे रेलवे के कर्मचारी जो भी यहाँ पर जुटे हुए थे प्रयागराज स्टेशन पर, उन सब की तारीफ की। और ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, एक एक जगह पर जाकर के प्रयागराज स्टेशन पे, और जो भी इस तैयारी से जुड़े हुए रहे हैं उन सबको वो मिल रहे हैं और उन सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये देखिए वो पहुंच गए हैं मेला कंट्रोल रूम के ऊपर, जहां पर सीसीटीवी कैमरे से लेकर के तमाम इंतजाम किए गए थे। और ये देखिए अभी भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तमाम जो लोग रहे उनसे मुलाकात करते हुए, सामने देखिए आप डॉग स्क्वाड टीम है, इसकी भी भूमिका काफ़ी अहम रही प्रयागराज स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से। सबसे हाथ मिलाते हुए, सबके उनका अनुभव पूछते हुए, उनको थैंक्स बोलते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टीम भी है, जो भी जरूरत पड़ी आपात स्थिति में, उन सब की भूमिका काफ़ी अहम रही और सभी से मिलते हुए, सभी को सराहते हुए। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और अभी जब थोड़ी देर पहले वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा भी कि जो सफल महाकुंभ रहा उसमें बहुत बड़ा योगदान रेलवे का था। और इसमें भी जो प्रयागराज की टीम रही वो बेहतरीन काम की। और जब एक सवाल हुआ कि कितने मार्क्स देंगे आप उनको, प्रयागराज टीम को, तो उन्होंने कहा कि 10 में 10 नहीं, 10 में 20 मार्क्स देंगे। वो इसलिए भी अहम होता है देखिए, क्योंकि पूरे देश से जो रेल के जरिए लोग यहाँ पर पहुंचे तो सभी पे अलग अलग चुनौती थी, लेकिन सारा का सारा प्रेशर प्रयागराज में एक्यूमुलेट हो रहा था। और देखिए कहीं से कोई भी व्यवधान, कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई प्रयागराज से। सभी को बेहतरीन रूप से टैकल किया गया। जितने भी करोड़ों यात्री यहाँ पर पहुंचे उनको चलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई 16,000 से ज़्यादा। और उसमें यहाँ से जो ट्रेन चली वो भी करीब 6,000 से ज़्यादा चली थी। कल भी 130 के करीब स्पेशल ट्रेनें चलाई गई जब आखिरी स्नान था। तो जितनी भी तैयारी हो सकती थी वो बेहतरीन रही और आगे की तैयारी के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस लिहाज से इनका ये दौरा बेहद अहम है। अप्रिशिएट कर रहे हैं सभी लोगों को। और अभी थोड़ी देर आप सामने तस्वीर देख ही रहे हैं, वो अभी जाएंगे कंट्रोल रूम में, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। IBC 24 ने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से प्रयागराज स्टेशन पर जो संगम से लोग नहा करके निकलते हैं, वहां से लेकर के रेलवे स्टेशन तक चप्पे चप्पे पर करीब 1400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उसकी फीड यहां पर ली गई थी। और उसके जरिए प्लानिंग की गई थी कि कितने लोग, कितने हजार लोग, कितने लाख लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और कितनी तैयारी उनको करनी पड़ेगी, उसका भी वो जायजा लेंगे। तो बेहद अहम कह सकते हैं ये दौरा। और इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है देखिए कि जब टीम 2-2.5 महीनों से तो एक्टिवली तो 2.5 साल पहले से शुरू हो गई थी, जब जगह जगह फुट ओवर ब्रिज बनाने थे। और इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ में जब इतने बड़े आयोजन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए, तो विभाग का मुखिया पहुंचे, लोगों से मिले और एक एक वर्ग से, मतलब ऐसा नहीं कि आए 1 घंटे वो दे रहे हैं प्रयागराज में और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जो भी सेक्शन रहा हो, चाहे GRP की टीम रही हो, RPF की रही हो, रेलवे के कमर्शियल टीम रही हो, या जितने भी सेक्शन से जुड़े हुए हैं, जो भी इवन के कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी होते हैं, NCC गाइड होते हैं, उनसे तक से मुलाकात की और सबको आभार जताया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज यही है कि चूंकि आज कंक्लूजन सेरेमनी भी है, जो आप बता रहे थे कि मेला क्षेत्र में जो मीडिया सेंटर है, 2 बजे के करीब में CM योगी आदित्यनाथ, CM दोनों वो वहां पर पहुंचेंगे और फिर औपचारिक रूप से मेले के समापन की घोषणा करेंगे। तो उसके साथ साथ रेलवे की ओर से जो सब विभाग के सबसे बड़े प्रमुख हैं वो पहुंच करके यहां अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो एक तरह से समापन समारोह पर ये उनका वोट थैंक्स भी है, अपने कर्मचारियों के लिए आभार भी वो जता रहे हैं, सबको शाबाशी भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मिलकर रेल मंत्री सबको शाबाशी दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं सफल आयोजन के लिए। अब हमारे साथ बने रहेगा राजेश। संदीप तिवारी का रुख करते हैं प्रयागराज से, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संदीप, एक सफल आयोजन और आज इस आयोजन का औपचारिक रूप से समापन भी होने जा रहा है, किस तरह से समापन समारोह को लेकर तैयारियां हैं? देखिए, किसी भी कार्यक्रम का कोई भी आयोजन होता है तो उसमें हर व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विराट स्वरूप है महाकुंभ, जिसका आयोजन हुआ प्रयागराज में। और 26 तारीख महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ये जो मेला है वो समाप्त हो गया। औपचारिक रूप से समापन इसका आज घोषणा होगी, जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और वो
जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं जिनका अहम रोल है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, परिचालन वाले हो, पुलिस हो या फिर प्रशासन के लोग हो, यानी कि सबका अपना महत्वपूर्ण, सफाई कर्मी से लेकर महिला अधिकारी तक सबके अपना अपना रोल है, सबके अपने अपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। उन सभी को एक एक करके सभी लोगों से मुख्यमंत्री मिलेंगे। जहां रानी दुर्गावती पंडाल में वो स्वास्थ्य कर्मियों से और सफाई कर्मियों से मिलेंगे, वहीं त्रिवेणी संकुल में वो जो है वो स्वास्थ्य कर्मी नाविकों से और इन लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही फिर मीडिया सेंटर करीब 4:15 के आसपास पहुंचेंगे, वहां मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं रही हैं, तमाम जो यहाँ की सुचारू रूप से चलती व्यवस्था रहे, उन सब के लिए मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। 66 करोड़ अपने आप में एक ऐतिहासिक संख्या है। किसी देश की एक आबादी इतनी नहीं होती जितनी प्रयागराज में लोग पहुंचे और गंगा यमुना माँ अदृश्य सरस्वती के पावन जो संगम है उसमें उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, मोक्ष की डुबकी लगाई। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी भी 26 तारीख महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेला का कुंभ का समापन तो हो गया है, औपचारिक रूप से समापन आज कर दिया जाएगा, लेकिन आने वालों की संख्या अभी भी रुक नहीं रही है, लगातार लोग आते जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि अभी भी जो एक अमृत स्नान है, एक जो मोक्ष आस्था की जो डुबकी है वो अभी भी यहाँ पहुंचकर लगा रहे हैं। तो आज इसका औपचारिक समापन की घोषणा जरूर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और साथ में तमाम अन्य मंत्री, विधायक और सांसद इस क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देंगे, प्रशासन को धन्यवाद देंगे, पुलिस को धन्यवाद देंगे, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देंगे, जिसकी भी छोटी सी भी भूमिका महाकुंभ में रही है, महाकुंभ को संजोने, संवारने और इसको संपन्न कराने में रहेगी। उन सभी को धन्यवाद देंगे, उन सभी का आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद औपचारिक घोषणा करेंगे समापन की। चलिए, तो औपचारिक घोषणा आज इस महाकुंभ के समापन। इस बार का महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ के रूप में भी जाना गया। साफ सफाई से लेकर पास जारी करने का काम सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे लगाए गए। डिजिटल महाकुंभ की साइबर सिक्योरिटी की पूरी प्लानिंग से लेकर एजुकेशन पर हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट आप देखिए। – 2025 का महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ के नाम से जाना गया। कई सेवाओं के लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन तैयार किए गए। साफ सफाई से लेकर पास जारी करने का काम सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे लगाए गए। लेकिन इस सिस्टम पर दुनिया के किसी भी कोने से साइबर अटैक कर पूरे महाकुंभ व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता था। लिहाजा साइबर सिक्योरिटी के लिए सीधे पीएमओ से निर्देश आए और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की कमान आईआईटी कानपुर और IIIT इलाहाबाद के साइबर एक्सपर्ट ने संभाली। ऑडिट हुई तो करीब 100 ऐसे पॉइंट सामने आ गए जहां साइबर हैकर सिस्टम में सीधे सेंध लगा सकते थे। इन सारे वल्नरेबल पॉइंट को बंद किया गया। सर्वर की सुरक्षा कड़ी की गई। 20 लोगों की टीम लगातार मॉनिटरिंग करती रही और आखिरकार डिजिटल महाकुंभ बिना किसी साइबर अटैक के संपन्न हुआ। IIIT इलाहाबाद के डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह के सर सपोर्ट आपने एक्सटेंड किए? 2-3 इनिशिएटिव्स थे जिसमें IIIT प्रयागराज इलाहाबाद ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया प्रतिभागिता की। सबसे पहले एक तो बहुत बड़ा था IIT कानपुर के साथ, जिसमें साइबर सिक्योरिटी महाकुंभ में, जैसे वहाँ पे बहुत सारा ICT इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतने बड़े पैमाने से था, तो उसके लिए सुरक्षा, साइबर सुरक्षा बहुत आवश्यक थी। तो उस सुरक्षा के लिए एक ऑडिट किया गया। जैसे कि सारा CCTV सर्विलेंस वहाँ पे आपको मालूम है कैमराज लगे हुए थे। उस कैमराज की वजह से आज हम गिन पा रहे कि 62 करोड़ आंकड़ा पार हो गया है। दूसरा एक जैसे था कि 2-3 महीने पहले डॉक्टर प्रेम गौतम जी हैं, डायरेक्टर पुलिस, वो हमारे यहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स रखते हैं उनके सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे उनका सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना है कि व्यवहार कैसे किया जाए, आचरण कैसे किया जाए श्रद्धालुओं के साथ। डीन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोफेसर OP व्यास सर हमारे साथ हैं। सर, ये जो हम कह रहे थे कि डिजिटल महाकुंभ,
तो इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती साइबर सिक्योरिटी उसकी भी थी, तो वो फिर आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया? जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो 1500 से ज़्यादा डिजिटल डिस्प्ले हमारे स्थापित हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जो प्रणालियां थी उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया। हमारे साथ IIT कानपुर के और IIIT इलाहाबाद के रिसर्चर की एक टीम रही, जिसने करीब 120 से ज़्यादा ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ देख निकाली जिसमें की संभावना थी कि वो शायद साइबर अटैक का माध्यम बन सकती थी, जिनको समय पर रहते उनका इंतज़ाम किया गया, उनको दुरुस्त किया गया, और इसको एक सुरक्षित महाकुंभ बनाने के अपने प्रयास हमने भी इसमें दिए। प्रयागराज से IBC 24 के लिए राजेश राज की रिपोर्ट। तो जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का समापन हो गया। शिव नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महाशिवरात्रि पर पूरे रात बाबा महाकाल की विशेष पूजा की गई और सुबह बाबा महाकाल का सेहरा श्रृंगार किया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के मौके पर दर्शन दिए। बता दें कि महाकाल मंदिर में ही शिव नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल को दुल्ही की तरह सजाया जाता है। बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव आनंद मंगल के साथ आज संपन्न हुआ। भगवान महाकाल की रात भर भगवान महाकाल की महापूजा चली, भगवान को भोजन और महाआरती की गई है। शिव नवरात्रि महोत्सव सेवे की महाआरती के साथ में संपन्न हुआ है। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।